लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण और नतीजों से पहले केदारनाथ के जिस गुफा में पीएम मोदी ने साधना की थी, उस गुफा में भक्तों की धूम मच गई है। देश विदेश से इतने श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं कि लोगों को बुकिंग नहीं मिल पा रही है। अगले 10 दिनों तक इस गुफा की बुकिंग फुल हो गई है। यानी अगर आप इस गुफा में साधना करना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन ने गुफा में साधना की डिमांड को देखते हुए और गुफाएं बनाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि आस्था के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। जिस गुफा में मोदी ने की साधना, उस गुफा में भक्तों की धूम। जिस गुफा में पहुंचे मोदी, उस गुफा की बुकिंग फुल। जहां मोदी ने लगाया ध्यान, वहां श्रद्धालुओं की लग गई भीड़। केदारनाथ में मोदी गुफा बन गया पर्यटकों का केंद्र। आजकल देश विदेश में एक गुफा चर्चा में है जिसका नाम है मोदी गुफा। मोदी गुफा इसलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस गुफा में आकर पूरी एक रात गुजारी थी और यहीं पे वो रहे थे, यहीं पे उन्होंने साधना की थी। सामने केदारनाथ मंदिर है और ये है गुफा जहां पर रोजाना तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से इस गुफा के अंदर रात्रि गुजारी थी, कैसे ध्यान किया था, क्या साधना की थी और आखिर इस गुफा की विशेषता क्या है। गढ़वाल विकास निगम की तरफ से मेरे साथ नरेश नोटियाल हैं जो हमारे साथ हैं, 2 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर आए हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो 3 गुफाओं का निर्माण यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर प्रधानमंत्री रुके थे, उस गुफा के अंदर क्या खासियत है और फिलहाल कितने ज्यादा श्रद्धालु इस गुफा के दर्शन करने आ रहे हैं और यहाँ पर रुकने आ रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में अंतिम चरण की वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे थे और गुफा के अंदर साधना की थी। अब वो गुफा श्रद्धालुओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचकर गुफा में साधना करना चाहते हैं। हम लोग फिलहाल गढ़वाल विकास निगम की उस गुफा में हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने रहकर एक रात्रि यहां पर साधना की थी और फिलहाल इस गुफा को एक तरीके से कहा जाए तो 1 BHK के तौर पर डेवलप किया गया है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि जहां पर मैं बैठा हूं ये एक पूरा सिंगल बेड है जहां पर एक व्यक्ति आसानी से सो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, बाकायदा लाइट्स दी गई हैं कि किसी प्रकार के अंधेरे में दिक्कत ना हो। इसके अलावा आप देखेंगे तो नीचे की तरफ एक फ़ोन दिया गया है कि अगर आपको संपर्क करना है, किसी से बात करनी है तो इस फ़ोन के ज़रिए आप बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वाईफाई की सुविधा भी दी गई है, यानी कि इंटरनेट से भी आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर आसानी से बैठकर, यानी कि साधना के साथ साथ आप आसानी से देश दुनिया से भी जुड़े रह सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर आप इस खिड़की को बंद कर देंगे और जब इसको आप खोलेंगे तो आपको सामने की तरफ नजर आएंगे केदारनाथ मंदिर के दर्शन आसानी से आप कर सकते हैं। यानी कि इस गुफा में बैठकर आप तमाम साधना, श्रद्धा और भक्ति से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। सामने मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं और शायद यही वजह है कि मोदी जी के आने के बाद, प्रधानमंत्री के आने के बाद निश्चित तौर पर अब इस गुफा की बुकिंग भी लगातार बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। श्रद्धालु 1500 रुपए देकर गुफा में 24 घंटे की साधना के लिए बुकिंग करा रहे हैं और डिमांड इस कदर है कि अगले 10 दिनों के लिए बुकिंग फुल हो गई है। जिस गुफा की इतनी डिमांड है उसमें कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। बेड से लेकर खाने पीने की कई चीजों की सुविधा है। गुफा में एक टेलीफोन रखा गया है। अगर आप गुफा में रहने के दौरान कुछ खाना पीना चाहते हैं तो फोन कर मंगा सकते हैं। गुफा में सीधे डिलीवरी होती है। हमने आपको इस 1 BHK या फिर कहा जाए तो इस गुफा का पहला पार्ट दिखाया। अब आपको दूसरा पार्ट भी दिखाते हैं किस तरीके से इसे पूरे फ्लैट की तरह डेवलप किया गया है गुफा को। पहले पार्ट में सोने की व्यवस्था है और दूसरे पार्ट में बाथरूम की और टॉयलेट की व्यवस्था है। आप देखेंगे तो यहाँ पर शीशे से इसे पार्टीशन के तौर पर तब्दील किया गया है। ये पार्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बाथरूम है
वॉश बेसिन है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये जो है वो इंग्लिश टॉयलेट यहाँ पर दिया गया है। तो कोशिश लगातार गढ़वाल विकास निगम की ये है कि इसे इस प्रकार की सुविधाओं से लैस किया जाए कि जो भी व्यक्ति आए वो यहाँ पर अपने आप को सेफ तो महसूस करे, साथ साथ सुविधाओं से भी अपने आप को परिपूर्ण पाए। गुफा की बुकिंग के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग की तरफ से ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है। 1500 रुपए चुकाकर कोई श्रद्धालु उसे 24 घंटे के लिए बुक करा सकता है। मोदी गुफा के लिए लोगों का क्रेज देखकर कई और गुफाओं का निर्माण शुरू कर दिया गया है। लगभग 1.5-2 महीने की बुकिंग जो है वो ऑलरेडी फुल हो गई है। तो इसी को देखते हुए, लोगों की इस आवश्यकताओं को देखते हुए, इस डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने यह अपेक्षा करी हुई थी डीएम से कि अगर अतिरिक्त इस तरह की अगर कोई गुफाएं बनाई जा सकती है तो हमें ज़रूर बनानी चाहिए, ताकि पिलग्रिम्स को, यात्रियों को उससे लाभ हो। पीएम मोदी की साधना के बाद देश विदेश के पर्यटक इस गुफा की तरफ उमड़े चले आ रहे हैं। अभी तक करीब 20 लोग इस गुफा में रुक चुके हैं और बड़े पैमाने पर पूरे देश से इसके लिए बुकिंग हो रही है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और मोदी की तरह साधना के लिए ऑनलाइन बुकिंग का सहारा ले रहे हैं। मेरे साथ नरेश नोटियाल हैं, गढ़वाल विकास निगम के फिलहाल काम कर रहे हैं वहाँ पर, और इस गुफा के केयरटेकर भी आप कह सकते हैं। तो तमाम लोगों को दिखाने आते हैं। मोदी जी जब आए थे तो वो उनके साथ थे, और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो ये बताने वाले हैं। सर, 3 गुफाएं आपने लगभग निर्माण कर ली हैं। इसी गुफा में प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रात गुजारी थी, यहीं पर उन्होंने साधना की थी। कितना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप फिलहाल लोगों को दे रहे हैं? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ रात्रि विश्राम करने के बाद जो है काफ़ी पर्यटकों का यहाँ पे आगमन हुआ है। जितने भी पर्यटक यहाँ पे आते हैं वो उनका आते ही ये पूछना ये होता है कि मोदी साहब कहाँ रुके थे। और साथ ही जो है, जहाँ तक बात रही यहाँ पे सुविधाओं की, तो सुविधा के तौर पर हमारे द्वारा यहाँ पे एक डबल बेड रखा गया है, सिंगल बेड रखा गया है। उसमें रजाई, कंबल ओढ़ने के लिए, और साथ में अटैच एक छोटा सा टॉयलेट बनाया गया है जगह के हिसाब से, एक बाथरूम बनाया गया है, और हीटिंग का अरेंजमेंट है। और साथ ही इनकेस अगर कोई चीज़ की आवश्यकता होती है तो यहाँ से नीचे हमारा एक कैंप है, 1 किलोमीटर नीचे सुरगा रोहनी कर, तो वहाँ पे इंटरकॉम से उससे कनेक्ट किया गया है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत वहाँ से कॉल उठाने के बाद लड़का यहाँ पर आपको पहुँच जाएगा। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था क्या है आप लोगों की तरफ से? खाने पीने की व्यवस्था वही है कि सपोज आपको जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट चाहिए, दिन में लंच या रात को डिनर चाहिए, तो आप यहाँ से इंटरकॉम के द्वारा वहाँ नीचे अवगत कराएंगे, और तुरंत वहाँ से लड़का जो है आपका ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर जो भी है वो पैक करके बिल्कुल हीट वो लाकर आपको। अच्छा, देश भर में कोई भी व्यक्ति अगर इसकी बुकिंग करवाना चाहता है तो प्रोसेस क्या है उसका? प्रोसेस सर उसका ऑनलाइन आप बुकिंग करा सकते हैं, www.gmn.com करके हमारी वेबसाइट खुली है। और बाकी ऑल ओवर इंडिया में हमारे पीआर ऑफिस हैं, जनसंपर्क कार्यालय जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में हमारे हैं। आप कहीं से भी इसकी बुकिंग करा सकते हैं। गुफा के केयरटेकर और मंदिर की देखरेख करने वालों ने बताया कि इस बार यात्रा में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धालुओं की भीड़ 2 गुनी हो गई है। हर कोई मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ आता है। वो मोदी गुफा में जरूर जाना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है, शांति साधना करना चाहता है। गुफा के प्रति लोगों का क्रेज बढ़ने से पर्यटन को भी खासा बढ़ावा मिल रहा है। इस गुफा का क्रेज भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो कोई भी आ रहा है केदारनाथ दर्शन करने वो यहाँ पर ज़रूर आता है। कुछ श्रद्धालु मेरे साथ हैं जो मंदिर के दर्शन करने के बाद फिलहाल यहाँ पर पहुँचे और देखने आए हैं कि आखिर मोदी केव, यानी कि मोदी गुफा का क्या हालात हैं, कैसी मोदी गुफा है। और शायद लगातार व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे जो फेमस हो रहे हैं, शायद उसी वजह से भी आप आए हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा व्यू है, और यहाँ पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है उनके आने के बाद में। जो मेरे फ्रेंड साथ में 2013 में आए थे और ये बताए थे यहाँ बिल्कुल तहस महस हो चुका था। उस जगह से टू ग्रास लेवल जहाँ से स्टार्ट किया है, बहुत काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। और ये मेरी पहली विजिट है, ये मेरे लिए अमेजिंग थी। क्या नाम है आपका? हिमांशु शर्मा, आई बिलोंग टू चंडीगढ़। क्या लग रहा है देखकर कि बिल्कुल ही अलग व्यू? मुझे तो सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे ना 2011 से लगातार आ रहा हूँ। केवल 2013 को छोड़ के, और मैं 2011 से लेके अब तक देख रहा हूँ कि यहाँ कितना डेवलपमेंट है। उस टाइम तो कोई विशेष नहीं था। मैं 2014 में भी आया था, उस टाइम बड़े हालात बहुत ज्यादा खराब थे यहाँ। और फिर अब आया हूँ तो अब तो इतना ज्यादा यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं कि बहुत अच्छा लगा इस बार आके 2014 और 15 के बजाय। क्योंकि मैं गुफा देख के मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे एक क्रेज था कि यार मोदी जी किस जगह गए थे, वहां पे उन्होंने किस जगह 20 घंटे बिताए हैं, तो मैं भी जाके एक बार देखूं। मतलब उस जगह में कुछ विशेष बात तो जरूर होगी, क्योंकि इतना बड़ा बंदा जो है अगर जा रहा है वहाँ तो कुछ विशेष तो होगा।
अब तो तो उस पूरा विशेष अब को तो देख- पूरा कहा जाए तो माहौल मोदी में हो रखा है। इतनी हाँ, बड़ी बिल्कुल, जीत हुई है, बिल्कुल। सरकार नहीं, बनी है वैसे दोबारा भी से। मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, खासकर यहाँ के लिए भी और देश के लिए भी बहुत कुछ किया है। और हम तो खैर उनके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस बात के तो लिए। लौट के जाएंगे तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को बताएंगे कि भाई हम बिल्कुल लोग सर, बिल्कुल। हमने वीडियो बना ली अंदर की। अच्छा और मैं तो हमें कह के भाई हम तो उस बिस्तर पे 1 मिनट के लिए बैठ के हैं जहाँ मोदी जी 20 घंटे रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी भाग्यशाली है हम जो हम वहां तक पहुंचे। और वाकई में ही हम लक्की हैं, अगर हम लक्की ना होते तो शायद यहाँ लॉक बंद होता। 2013 की त्रासदी के बाद ये पहला मौका है जब पिछले 6 सालों में श्रद्धालुओं की भीड़ केदारनाथ में दोगुनी हुई है। धीरे धीरे लोग 2013 का दर्द भूलकर यहाँ पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे केदारनाथ का ब्रांडिंग कर दिया और शायद यही वजह है कि लोग केदारनाथ भी आ रहे हैं, मोदी गुफा भी जा रहे हैं। मेरे साथ मंदिर समिति के हैं और लगातार इनकी निगरानी में इस समय यात्रा चल रही है। सबसे पहला सवाल है, यात्रा कैसी चल रही है? यात्रा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो है एकदम पीक सीजन जो देखने को मिल रहा है वो मई जून का होता है यहाँ पे। और वो एकदम दिखाई दे रहा है कि प्रतिदिन यहाँ पर जो है 15,000, 18,000 और 11,000 से ऊपर ही 10,000 से ऊपर जो है प्रतिदिन यहाँ पे तीर्थयात्री आ रहे हैं। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं उस दिन से ये यात्रा जो है और ही चरम सीमा पे यहाँ पे बढ़ी है। और ये मोदी गुफा की तरफ भी लोगों का ध्यान बहुत ही आकर्षित हो रहा है। और यहाँ पे मोदी गुफा में भी काफ़ी तीर्थयात्री मंदिर के दर्शनों के बाद उस गुफा को देखने के लिए भी उत्सुक हो रहे हैं। अच्छा, एक और जानकारी मैं चाह रहा था, कोई मुझे बताया था कि जो मोदी गुफा है वहाँ पर कई साधु संतों ने पूजा भी करी है, अर्चना करते रहते हैं, साधना होती रहती है और वो ऐसी जगह है जहाँ पर सदियों से तपस्या का एक तपोभूमि के तौर पे देखा जाता है। तो क्या आप मानते हैं कि इस प्रकार की गुफा का बनना केदारनाथ के और ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा देगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ये गुफा जो है काफ़ी पुरानी है। 100 वर्ष से पूर्व से ये गुफा यहाँ पे थी। कोई एक माई जी यहाँ पे रहते थे और उसके बाद ये गुफा निरंतर जो है योग ध्यान साधना के रूप में यहाँ पे आज जो विकसित हुई है उससे ये लगता है कि यहाँ पे योग ध्यान केंद्र के लिए जो लोग जो श्रद्धालु आते थे बाहर से वो यहाँ पे बहुत तलाशते थे कि कोई ऐसी गुफा हो जहाँ हम जो है कुछ अपना आध्यात्मिक चिंतन मनन कर सकें। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इसमें शासन प्रशासन या सरकार, हमारी उत्तराखंड सरकार एक गुफा नहीं यहाँ पे कम से कम 50 गुफाएं ऐसी और बनाए। बुकिंग की तारीख से 2 दिन पहले गुप्त काशी पहुंचना होता है जो केदारनाथ मंदिर का बेस कैंप है। यहाँ श्रद्धालुओं का मेडिकल टेस्ट होता है। इसके बाद श्रद्धालुओं को या तो पैदल या हेलीकॉप्टर की मदद से मंदिर जाना पड़ता है। वहाँ पर दूसरी बार उनका मेडिकल टेस्ट होता है। एक बार में गुफा में एक ही आदमी रह सकता है। वरुण सिन्हा, केदारनाथ, न्यूज़ 24।